रोल। कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग अभी आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मगर कहानी आज कलेक्ट्रेट परिसर की नहीं है। हालांकि ये कलेक्ट्रेट परिसर और ये बिल्डिंग भी अंग्रेज़ के ज़माने की ही बनाई गई है, मगर एक और चीज़ है जो इसी परिसर के अंदर अंग्रेज़ के ज़माने से ही बनाई गई थी और वो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक थी। तो कलेक्ट्रेट परिसर के ठीक अंदर एक कुआं है, जो कुआं तकरीबन 100 साल पुराना है, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है। और इसी कुएं से एक समय था जब लोग पानी निकाल कर पिया करते थे। तो आसपास के जो भी गांव हैं, हालांकि दुर्ग तो अभी बहुत विकसित हो गया है, पहले जो आसपास के लोग थे वो इसी कुएं से पानी निकाल करके पिया करते थे। तो मेरे साथ अभी नकुल जी हैं, जो कि एडवोकेट हैं, वकील हैं, क्योंकि टेक्निकल बातें वकील ही बता पाते हैं। तो वकील साहब हमारे साथ हैं। ये कुआं कितना पुराना है, क्या था, कैसे था, बताएंगे? ये कुआं लगभग 100 साल पुराना है जी। 50 साल तो मेरी उम्र होगा, 50 साल से मैं देख रहा हूँ उसको। उसके पहले से है। इसका इतिहास बहुत पुराना है जी। शहर में जब गिने चुने कुआं हुआ करते थे जी। उसमें एक कुआं ये हुआ करता था। ये कुआं आपको बता रहा हूँ मैं, इतना अच्छा है। अगर इसके सोर्स, इसमें जो है पानी निकलना शुरू हो जाए और इसमें अगर अच्छे से एक सोर्स बना दिया जाए तो मैं जानता हूँ कि अभी भी इस कुएं में पानी है। हालांकि कचरे से इस कुएं को भर दिया गया है। लगता है कि कलेक्ट्रेट परिसर का सारा जो कचरा है वो इसी कुएं में लाकर डाला जा रहा है। बता रहा हूँ, ये कुआं जो है, अगर इसमें इतने अच्छे रिसोर्स हैं, अभी आप अगर इस यहाँ से नीचे बैठेंगे तो आप बाल्टी से पानी ले सकते हैं। अगर इसमें रिसोर्स, अगर पानी इसमें निकलते जाएगा तो सोर्स से पानी आते जाएगा। और पानी आने के कारण मैं चाहता हूँ ये आसपास के कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में जो है इसमें से अपन निस्तारी ले सकते हैं। इस पानी से 1 किलोमीटर के दायरे में जो पानी की प्रतिपूर्ति है वो एक महज कुआं कर देगा। जी। जिससे सरकार जल स्वच्छता अभियान चलाती है, जल संवर्धन की सुविधा में बहुत सारे काम होते हैं। ये जितने भी कार्रवाई होते हैं और जितने भी स्कीम लागू होते हैं, ये ऊपर से सेंटर से राज्य शासन स्कीम है, लेकिन सही तरह से फॉलो नहीं हो पाते हैं। अभी नगर निगम ने भी एक अभियान चलाया था कि शहर के जितने कुआं हैं उसको सुरक्षित किया जाएगा। जैसे मोती कॉम्प्लेक्स का कुआं है और मोती कुआं है और अपना कई कुआं तो बढ़ चुके हैं। नगर निगम तो अभियान चला रहे कुआं को संरक्षण करने का, मगर जो बड़े बड़े अधिकारी जहाँ बैठ रहे हैं वहीं कुएं में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, इसके लिए मैं कई बार मांग कर चुके हैं, कई बार ऐसा हो चुका है कि इस कुआं का एक अच्छा स्वरूप दिया जाए। ये इसमें अगर अपन फुहारा लगा दें या अपन ऐसा कुछ सोच बना दें, इसकी डिजाइन कर दें तो ये बहुत सुंदर रहती है। देखिए, आप देखिए जंगल झाड़ी हो चुका है ना। सिर्फ इस जगह को संरक्षित नहीं किया जा रहा है, इस कुएं को संरक्षित नहीं किया जाता है, जिसके कारण इस कुआं की दुर्दशा बनी हुई है। जी। इस कुएं की कहानी मैं जानना चाहूँ, कहानी कैसे किसने इस कुएं को बनाया, कब से आप इस कुएं को देख रहे हैं? जी। मैं तो खैर बचपन से कुएं देख रहा हूँ। जैसे मेरे पुराने पिताजी भी यहाँ पे काम करते थे, तो उनसे जानकारी मिली कि ये कुआं कम से कम सैकड़ों साल पुराना है। और ये कुआं जो है मेन यहाँ की निस्तारी, कलेक्ट्रेट में जो निस्तारी होता था उसके लिए बनाया गया है। पहले उस समय हैंडपम्प का ज़माना नहीं था, उसमें कुआं से निस्तारी होता था, है ना। और आप बोल सकते हैं ये कुआं जो है कि सिर्फ संरक्षण के अभाव में खड़ा हुआ है। अभी भी इसमें अपना इसको काम कर सकते हैं और ये कुआं बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। बीच में क्या कुछ समय बाद में जब कुआं में इसका उपयोग होना बंद हो गया, बगल आर पार बोरिंग होने तक, तो एक बार एक जो न्यायालय के जो है जो पूरा हथियार डिस्पोजल की थे। आपने कभी न्यूज़ में सुना कि कलेक्ट्रेट के कुआं से हथियार को जखीरा बरामद। अच्छा। वो ऐसा जखीरा बरामद नहीं होता। वो जखीरा था कि जितने भी जो क्रिमिनल केस में जो हथियार वगैरह रहते हैं उसको यहाँ पर लाकर डिस्पोजल किया गया। यानी कि जितने भी क्रिमिनल केसेस में हथियार बरामद किया जाता था उसे ला करके इसी कुएं में डाल दिया जाता था। जी। हाँ, नहीं, एक समय होता है उसको डिस्पोजल करने का। केस खत्म होने के बाद स्टोर में जगह नहीं आती तो ऐसे जो डिस्पोजल। अब उसको औजार को गला तो सकते नहीं है, किसी को कबाड़ी में बेच तो नहीं सकते, तो क्या किया जाता है, डिस्पोजल की एक प्रक्रिया होती थी, इसको इसमें डाल दिया जाता था। नगर निगम के पास शायद लगता है कचरा फेंकने का जगह नहीं है, तभी इसी कुएं में आग ला करके कचरा डाला जा रहा है। और एक बात बताऊँ, पहले तो कम से कम एक कभी अब हमने कई बार जैसे मांग किया तो ये इससे बाउंड्री वॉल बनाया गया था। पहले पत्थरों का था, लेकिन एक विशेष संस्थान के द्वारा इस परिसर को घेर दिया गया है, जिसके कारण जो है, ठीक है, उस घेरने के बाद वो जो संस्था जिन्हें घेरी है उन्होंने भी आज इसका निस्तारण नहीं कर रहे हैं। आज देखिए भेड़ जाली देख रहे हैं आपको, ये देखिए जाली टूटी है, कितने डिस्पोजल कमरे, ये बहुत सारी चीज़ है इसमें जो एक सिर्फ शासन की उदासीनता कह सकते हैं। और एक आप बोला चाहो कि शासन को इसमें जो व्यवहारिक रूप से जो व्यवहार में जो वर्क होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है इस पर। तो वे बताएंगे कि इसमें कितने बड़े पैमाने में हथियार निकला हुआ था? जिसमें कम से कम नहीं तो होता था सैकड़ों तलवारें, गुप्ती, चाकू,
और गंडासा हथियार ऐसे बहुत सारे निकले थे। कितने साल पहले की बात है? ये लगभग 15 साल पुराने हैं, जब कोर्ट के जब डिस्पोजल किया गया था उस समय की घटना है ये। तो तकरीबन 15 साल पहले इसी कुएं में जो हथियार बरामद हुआ करते थे, यानी कि जब केस ख़त्म होता है जो हथियार होते हैं उसे ला करके इसी कुएं में लाकर डाल दिया जाता था। अब समय का चक्र घूम चुका है, 15 साल बीत चुका है। अब जो कलेक्टर परिसर का कचरा है उसे लाकर यहाँ डाला जा रहा है, यानी कि पहले हथियार डाला जा रहा था, अब इसमें कचरा डाला जा रहा है। और पानी का स्तर आप देख सकते हैं, पानी अभी भी इसमें है, मगर कचरे जो हैं वो लपालप भर चुके हैं। वहीं जो नगर निगम है उसने एक शपथ लिया था, उन्होंने कहा था कि शहर के जितने भी कुएँ हैं हम उसका संधारण करेंगे, हम उस कुएं के ऊपर फव्वारा लगा देंगे ताकि जो पानी का स्तर है, जो जल स्तर है, वो बना रहे। मगर जो कलेक्टर परिसर के अंदर का जो कुआं है, जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आते हैं, उसी परिसर के अंदर एक कुआं है जो ताबड़तोड़ और बहुत ही पुराना कुआं है। उसका हाल क्या है? उसमें कचरे डाल दिए जा रहे हैं, उसमें जल स्तर तो है, वहीं सरकार बड़े बड़े स्कीम ला रही है, वो वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रही है, पानी बचाने की बात कर रही है, जल है तो जीवन का नारा दे रही है। मगर जो पुराने कुएँ, जो ऐतिहासिक कुएँ हैं, जिसका संधारण तो किया जाना चाहिए, जिसका देख रेख तो किया जाना चाहिए, मगर वो देख रेख सही मायनों में नहीं हो पा रहा है। वो भी कलेक्टर परिसर के अंदर जो कुआँ है उसी का देख रेख नहीं हो पा रहा है। तो अगर इस खबर के बाद कुछ असर होता है या यहाँ पर कुछ किया जाता है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहिएगा KP न्यूज़। धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।